वसल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, बात चल रही है गज़ा के ऊपर, और गज़ा से मुतल्लिक़ा एक कैंपेन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च है जिसका नाम है बाइकआउट का, कि जी इन चीज़ों का बाइकआउट कर दें। तो जनाब मैं उस पे क्या मौक़िफ़ ये रखता हूँ कि बाइकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देंगे और उसकी तरफ से ना भी फंडिंग जाएगी, तो दूसरे एंड पे जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं और उनका जो इनकम जनरेट हो रही है, वो वाली साइड भी सारी कुल मिला के उन्हीं के अंडर आती है। अगर आप कोक के ज़रिए 5 रुपए दे रहे हैं ना इसराइल की फंडिंग में, इसराइल के सपोर्ट में, तो आप दूसरे ब्रांड की सूरत में वहाँ पे 50 रुपए दे रहे हैं। आप वहाँ पे पूरे के पूरे ग़ुलाम होके चीज़ें बेच रहे हैं। तो कम से कम गैरत का सबूत दीजिए। बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ रहा, ना कुछ होना, ना KFC, ना मैकडॉनल्ड्स, ना कोक, ना स्प्राइट, ना एरियल, ना फलाना, ना ढमकाना। आपको एक्चुअल लोगों का बाइकआउट करना है जो उनके अंडर ग़ुलाम है। आप उनका बाइकआउट करेंगे, आप उनको नो करेंगे, आप नो सर उनको करेंगे, तो ही बेनिफिट मिलेगा आपके मुल्क को भी और फ़लस्तीनियों को भी। अगर आप फ़लस्तीन के बेनिफिट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो उनके ग़ुलाम मौजूद हैं, जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, आप उनको नो बोलिए, आप उनका बाइकआउट कीजिए, आप उनका तमाशा लगाएं, आप उनसे पूछें कि कहाँ पर मर्दानगी छुपी हुई है उनकी और क्यों ऐलान जिहाद नहीं किया जा रहा। आप उनका तो बाइकआउट नहीं कर रहे जो ग़ुलाम है उनके, आप उन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान से ही अल्टीमेट किसी ना किसी तरीके से रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो ये ना सिर्फ एक बेवकूफ़ी की इंतहा है, बल्कि अपने ज़मीर को सुलाने की एक और वजह है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए और इसी तरह ही मुल्क के हालात भी बदलेंगे, फ़लस्तीन के भी और कश्मीर के भी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।